पॉली कैप जिसे रखिएगा स्टॉक्स रडार पे। यह दिलीप सर के मिड कैप स्पेस की पसंदीदा बेट्स। दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट Always बिग a वॉइसेस pleasure. से फोकस शिफ्ट कर रहा हूं, लेकर आ रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। और आज रडार पे है डॉक्टर लाल पैथलैब्स और इस कंपनी के ग्रुप सीएफओ वेद गोयल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वेद जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड आप मॉर्निंग आए सर। और आप लोग के लिए तो वाकई गुड मॉर्निंग है। 6.5% डॉक्टर लाल पैथलैब्स का स्टॉक मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। और मेघा देवेद जी, जो सबसे ज्यादा बाजार को पसंद आ रहा होगा इन नंबर्स में, वो आपका नॉन कोविड रेवेन्यू जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15%, साल दर साल 25% का जंप दिखा रहा है। ये शायद इंकरेजिंग सिग्नल है जिसको स्ट्रीट लैच ऑन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये एक्स ऑफ सब अर्बन अगर देखूं, वो एक्विजिशन को हटा के, तो ये नॉन कोविड रेवेन्यूज का परफॉर्मेंस कैसा है? और ये वॉल्यूम्स नॉन कोविड के कहां से ड्राइव हो रहे हैं? कौन सी पॉकेट्स ड्राइव करके दे रही हैं? नमस्कार आशीष जी, अगर सबर्बन को हटाएं तो हमारा फिर भी नॉन कोविड बिजनेस 15% से प्लस की ग्रोथ की है इस क्वार्टर में। सबर्बन के साथ 25% की नॉन कोविड की ग्रोथ है हमारे इसमें। और पॉकेट की बात करें तो ओवरऑल हमारा एक तो हमने स्वस्थ फिट पे काफी हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। स्वस्थ फिट इस क्वार्टर में हमारा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, जो कि 20-21% का कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्वार्टर में स्वस्थ फिट का। और हमारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो सुपर स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, उसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला। तो कुल मिला के सारी ही सेगमेंट में, प्लस जो हमारे वॉक-इन्स थोड़े पीछे 2-3 क्वार्टर में नहीं आ रहे थे, वो भी हमारे वॉक-इन्स वापस आने लगे हैं। सो कुल मिला के सारा जो है, सारे ही सेगमेंट में हमने देखा अच्छा ट्रैक्शन रहा है। और एक्स सबर्बन अगर देखें तो 15% की हमारी ग्रोथ है नॉन कोविड बिजनेस। बिल्कुल ठीक। एक्स सबर्बन भी वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप होते हुए, ग्रोथ अच्छी। वेद सर, दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसका लेकर हम लोग बीच में आपसे चर्चा भी कर चुके हैं, वो है मार्जिन्स। और इस क्वार्टर में मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब वो कंसर्न थे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के, तो ये मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्या ऐसा हो रहा है ये वॉल्यूम्स ड्राइव अप हो रहे हैं लेकिन एट अ कॉस्ट? क्या आप लोग भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख रहे हो, प्राइसिंग को लोअर कर रहे हो, इसीलिए मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, कंपटीशन है, उसका प्रेशर है, उसका मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन मार्जिन्स इस क्वार्टर में हमारे थोड़े से कम इसलिए दिख रहे हैं। 25% के हमारे नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन है, जो कि 26-27% हमारे रहते हैं। तो उसमें दो वजह है। एक तो हमने इस क्वार्टर में थोड़ा मार्केटिंग पे काफी ज्यादा स्पेंड किया है। दूसरा, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है आईटी साइड में, डिजिटल साइड में, वो भी इस क्वार्टर में हमारी हुई है। और तीसरा, थोड़ा जो हमारा डाइल्यूशन हुआ है, वो जो सबर्बन हमारा है, सबर्बन लो मार्जिन बिजनेस है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारे को इम्पैक्ट आया है। तो कुल मिला के अगर हम उसको निकाल दें तो हमारी मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री वही है जो हम प्री कोविड करते थे। ओके, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी वही है जो प्री कोविड करते थे। दैट मीन्स आप कंफर्टेबल हैं। जैसे कि आशीष कह रहे थे कि आई थिंक अब सारा का सारा गेम, आई थिंक ये सब जानते हैं कि वॉल्यूम्स का होगा। तो मैं वेद जी आपसे जानना चाह रहा था कि ड्यूरिंग द कोविड आपने जितना एक्सपेंड किया उसको छोड़ते हैं पीछे, अब यहाँ से आपके एक्सपेंशन प्लान क्या है? अब थोड़ा सा साउथ की तरफ या फिर थोड़ा और अगर आप देखें जो साउथ का मार्केट है उसको कितना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ के जो आपके एक्सपेंशन प्लान है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, सो दैट हम ये बिलीव कर सकें कि अगले 6 महीने में, साल भर में आपके वॉल्यूम्स उस मार्केट से भी काफ़ी कैप्चर हो पाएंगे। थोड़ा एक्सपेंशन प्लान पे अपने प्रकाश डालिएगा। वीरेंद्र जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हमारे जो प्लान है, देखिए पहले तो हम जो हमारी कोर मार्केट है नॉर्थ और ईस्ट, वहां तो हम कर ही रहे हैं। बट स्पेसिफिकली आपने जो साउथ का पूछा, साउथ हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। साउथ का जो रिस्पांस है वो पिछले एक्चुअली में 2-3 क्वार्टर में हमने जो वहां पे काम किया है, स्पेशली कोविड में जो हमने एक्सपेंड किया अपने आप को, ऑर्गेनिक हमने एक्सपेंशन जो करा, उसकी वजह से साउथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और मुझे लगता है साउथ इज दी ओनली वन एरिया वेयर नाउ आप देखेंगे तो हमने वेस्ट आफ्टर सबर्बन तो हमारा हो गया, लेकिन साउथ में हमारे जो ऑर्गेनिक एफर्ट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। हमने एक रेफरेंस लैब भी खोली थी, मैंने लास्ट टाइम बताया था, बेंगलुरु में। अब उसका भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो साउथ की जो ट्रेजेक्ट्री है, वो मुझे लगता है जो हमारी साउथ की ग्रोथ है वो हाईएस्ट ग्रोथ है इस टाइम भी।
और आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर में भी मुझे लगता है साउथ काफी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अभी हम ऑर्गेनिक बड़े कॉन्फिडेंट हैं इसमें, बट अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम इनऑर्गेनिक भी देख सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो देखा जाएगा। वैसे आप जब बात कर रहे तो हम लोग ऐसी, नीरज जी स्टूडियो में आ गए अगले शो के लिए वेद जी, तो हम लोग ऐसी बात करते हैं इनकी घर के पास नीचे इसकी लैब उसकी लैब उसकी लैब, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ रही है स्पेस में, सच है। तो जब आपने कहा कंपटीशन के चलते भी प्राइसिंग कर्टेल करने की बात, तो ये जो बीते क्वार्टर जिसको हम लोग इस समय रिव्यू कर रहे हैं सर, क्या आपने अपने प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग्स की प्राइस रिड्यूस करी? एटलीस्ट वो बेसिक टेस्ट, वो थायराइड, लिवर, लिपिड, डायबिटीज जिसको लेकर सब पेपर में छाप रहे हैं हमारा इतना, आपने भी रिड्यूस करा था क्या इस बीते क्वार्टर में अपनी प्राइसिंग को, उनसे मैचअप करने के लिए, उनसे कंपीट करने के लिए? नहीं आशीष जी, हमने कोई अभी प्राइस अपना रिड्यूस नहीं किया। आप देखेंगे पर पेशेंट इस क्वार्टर में 707 रुपए है नॉन कोविड की, जो कि थोड़ी सी बढ़ी है, 6-7% का इंक्रीज है। उसमें प्राइस इंक्रीज की वजह से नहीं बढ़ी, ये मिक्स हमारा चेंज हुआ है, प्लस जो हमारा स्वस्थ फिट का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, तो रियलाइजेशन हमारी बढ़ी है, हमने प्राइस कम नहीं किए हैं। और प्राइस की जहां तक बात करें गोइंग फॉरवर्ड, मैं सहमत हूं कि जो कंपटीशन बढ़ रहा है, प्राइसिंग वार हो रही है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हम उस प्राइस वार में नहीं जाना चाहते। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि हम आउट प्राइस हो जाए मार्केट में, कि आप ये बोलो आपके तो प्राइस बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, मतलब कंपेयर टू अदर्स, तो वो भी नहीं चाहते। तो हमने क्या किया है, हमारा जो स्वस्थ फिट है वो ऑलरेडी आप देखेंगे तो उसको काउंटर करता है, वो एक डिस्काउंटेड रेट पे हम पैकेजेस बेचते हैं। एंड प्लस कहीं ना कहीं अगर रैशनलाइजेशन हम देखें प्राइस में, जो रूटीन के टेस्ट हैं उसके अंदर थोड़ा रैशनलाइजेशन होगा। ठीक। अच्छा, तो वेद सर एक बात बताओ, डॉक्टर लाल पैथलैब्स के ग्रुप सीएफओ इस कंपटीशन को लेकर कितना डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं? देखिए, कंपटीशन हमेशा से था, अभी भी है। डिस्कंफर्ट बढ़ रहा है? जिस तरह का कंपटीशन अभी मैं देख रहा हूं, मैंने 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे, 15 साल में इस तरह का कंपटीशन नहीं देखा। तो उसमें सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा आशीष जी, मैं बताता हूँ कि ये जो कंपटीशन है ये सस्टेनेबल नहीं है। पहली बात, आप देखिए जो हमारी सर्विसिंग कॉस्ट है वही 250 से 300 रुपए एक पेशेंट पे आती है। अगर कोई मुझे बोले कि यार मैं एक टेस्ट 100 रुपए में, 150 रुपए में बेचता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये सस्टेनेबल है। जो कंपटीशन है वो कितने दिन सस्टेन कर पाएगा? सी वी डोंट हैव मनी, हमें तो फ्री मनी नहीं है, हम यहाँ बर्न करने के लिए नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर प्रमोशनल कोई एक्टिविटी चला रहा है वो हम भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये प्राइसिंग जो है सस्टेनेबल है। बट सेम टाइम हम बड़े कॉन्शियस हैं कि हमारी जो प्राइसिंग है मार्केट में वो इतनी ज्यादा ना हो कि हम आउट प्राइस देखें मार्केट। वेद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वेद सर का कॉन्फिडेंस बना हुआ है भाई, ये इरेशनल प्राइसिंग है मार्केट प्लेस में जो कि सस्टेन नहीं करेगी। अब इसमें ये दिक्कत ये है कि इरेशनल प्राइसिंग कोई डीप पॉकेटेड आदमी लेकर आएगा तो लंबे समय तक खींच देगा, तो दिक्कत हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वेद सर अभी तो कॉन्फिडेंट है और कोई दिक्कत नहीं। और वाकई वो नॉन कोविड रेवेन्यूज का स्पाइक स्टॉक को बढ़िया तेजी दे रहा है। पिटा हुआ स्टॉक 7% मजबूत। वेद सर की कमेंट्री के साथ दिन के हाईज पर इस समय कामकाज वहां पर होता।